हर 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 महादेव। महादेव। तो दोस्तों आज का रिएक्शन किस है पे? केसरीलाल यादव का अभी अभी ताजा ताजा एक रिसेंट शो आप बोल सकते हो तो जो यार इसका कि हुआ रिक्वेस्ट था। भी जैसे शो आया, स्टेज शो आया, वैसे हमारे पास इसका रिक्वेस्ट का रिक्वेस्ट लिस्ट बढ़ स्टार्ट गया। हो गया तो और ये है पूर्णिया में ये वाला स्टेज शो है और रोशन रोशन के साथ और इन्होंने केसरीलाल स्टेज के शो किया है और जबरदस्त मतलब तहलका मचा दिया, मचा दिया बोलो और कि गर्मी बढ़ा दी। और बहुत चर्चे में है ये स्टेज हाँ शो। एग्जैक्टली हमने अभी तक देखा नहीं है तो हमें पता नहीं है, देखो लेकिन रिसेंट में है तो लोगों की रिक्वेस्ट इतनी बहुत ज्यादा आ ज्यादा रही रहा थी है, कि डीएम इतना ज्यादा आ रहा है, कमेंट्स इतना ज्यादा आ रहा है और यार करना तो बनता ही भाई है। करना तो बनता ही है। और Exactly. वैसे भी ट्रेंडिंग स्टार है, हमेशा ट्रेंड पे रहते हैं, तो जितना जल्दी इनका कुछ भी स्टेज शो या गाना आता है लोगों का रिक्वेस्ट उतनी ही जल्दी हमारे पास आ जाता है। True. तो भाई देखते हैं, Then हम देन इसके इसके बारे बारे में में बात करते हैं। Let's go. एक ऐसी परिस्थितियों से लड़का गुजरा है, इसकी क्या अंदरूनी प्रॉब्लम है, देखिए मैं उस प्रॉब्लम में नहीं जाना चाहता भाई मेरा, बट ये बच्चा लड़ा है। इस दुनिया में एक चीज हमेशा जान लीजिए कि दुनिया का कोई भी झगड़ा समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान मोहब्बत है। प्रेम से किसी के दिल में जा सकते हैं बातों आप, के धनी है। लेकिन प्रेम करने के लिए ताकत की जरूरत है, क्रोध के लिए ताकत की जरूरत नहीं है। ये तो बात सही बात सही बोली। कहा। क्रोध के लिए अगर किसी को हमें अभी मारना है तो हमारे लिए ताकत की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रेम करना होगा तो मुझे पूरी एनर्जी लगा देनी पड़ेगी सही बात बोली। अपने पैर को जताने के लिए। किसी ने कहा है कि जब भगवान क्रोधित हुए, भगवान कृष्ण क्रोधित हुए तो कानी उंगली पे गोवर्धन पहाड़ को उठा लिए, वाह लेकिन जब वही भगवान को कभी गोपियों के लिए बांसुरी बजाना पड़ता था, प्रेम दिखाना पड़ता था, तो उनको 10 उंगलियों की जरूरत पड़ती थी बंसी बजाने के लिए। तो जिंदगी में प्रेम दिखाना, जताना, बहुत सही बात करता है आज हमारी बहुत सारे संख्या में माँ बहन बेटी यहाँ पे आई है। और बात ऐसे नहीं करता, बंदे को नॉलेज है तो नॉलेज है और एग्जांपल देके ये हम समझाते सबके हैं। लिए बहुत गर्व की बात है। इस दुनिया में एक चीज जान लीजिए आप सब कि औरतें पैदा होते ही इज्जत लेके आती हैं, लेकिन मर्दों को इज्जत कमानी पड़ती है। पड़ती है। आप अगर बेहतर इंसान बनना है तो आपको कमाना पड़ेगा। क्या बात है। खेसारी लाल यादव, ये रोशन रोही, ये सब लोग उदाहरण हैं। ये बच्चे को कम से कम 1 साल तक, 1 साल तक ये बच्चा जेल में रहा, लेकिन हारा नहीं, भैया थका नहीं। आपको ही देख के सुन के भैया मेहनत करना सीखा Oh हूँ। God, और जब भैया मैं ठीक है। भीतर था, जेल में था, तो आप ही याद आते थे और हम हार नहीं माने क्योंकि आपका भाई गलत नहीं था। उसको बंद करो। हाँ। जिंदगी में अगर किसी मुद्दे को खत्म करना है ना तो उस पर बात करना बंद कर दो। बंद कर दो। चीजें Past ठीक is है, वो भी past। बच्ची आबाद रहे, जहां भी रहे खुश रहे, हमारा हमेशा शुभकामना है उसके साथ। और हम आप दोनों को कहेंगे हाँ, मैं कुछ मैटर कि आप भी बोलूंगा। अपने जीवन में बहुत आगे चले गए हो, वो भी अपने जीवन में बहुत आगे जाए, बट लड़के नहीं, कुछ करके जाओगे तो शायद अपने आप पे गर्व महसूस होगा। तो थैंक यू, लव यू मेरा भाई। बैठो, हम लोग एक गाना गाएंगे दोनों भाई साथ में, ठीक है? चल, थैंक यू। इसके लिए एक जोरदार हल्ला करो आप लोग। लव यू। तो मैटर है। देखना पड़ेगा। कुछ मतलब ऐसे बोलो ना, लड़की के बारे में ऐसे कुछ गर्मी कितनी होगी यार, इतनी गर्मी में गाना गाते हैं लोग यार। हाल है पूरा इसमें। हाँ ले वो देख रहे हो, ओह गॉड यार इसके लिए तो बोलना पड़ेगा। प्यार किसको नहीं होता, सबको होता है। मैं जिंदगी में सबसे आपसे कहूंगा एक चीज, अगर किसी से प्यार करिए ना तो अलग होने के बाद उसको भला बुरा मत कहिए। जब हम नजदीक रहते हैं तो हम एक दूसरे के लिए मरते हैं, जीते हैं, बहुत करीब रहते हैं, और जब हम दूर होते बुरे कैसे हो जाते हैं। आप हमें पास रह के जज नहीं कर पाते हो और दूर रह के जज कर लेते हो कि नहीं मैं बुरा हो गया, जबकि इंसान नजदीक जाने के बाद जज करता है कि इंसान कैसा है।
तो कोशिश करिए कि विवाद से नहीं बल्कि कुछ करके जीवन को बड़ा करना है। किसके लिए लड़िएगा, किसके लिए आप किसी को मारिएगा, किसके लिए? इस दुनिया में कोई किसी का है नहीं। सही बात है। बेटा बहू का हो जाएगा, बेटी दामाद की हो जाएगी, जिंदगी मौत की हो जाएगी और शरीर शमशान का हो जाएगा। और मरने के बाद सिर्फ यही लिखाता है निधन। पूरे जीवन धन के लिए एक दूसरे को मारते रहे, गाली देते रहे, लेकिन लास्ट में लिखाता है निधन। तो जिंदगी में यार लड़के कुछ हासिल होता नहीं है, लड़के सिर्फ संहार होता है। और आप सब उसके सबसे बड़े उदाहरण महाभारत है। 5 गांव नहीं दिए और पूरे साम्राज्य खत्म कर दिए हम। तो ये सीखने की चीज है, रामायण हो या महाभारत हो, हम सिर्फ राम को मानते हैं, लेकिन जिस दिन राम को हम जान जाएंगे, मुझे लगता है कि हम भी राम बन जाएंगे। हाँ यार, कितनी अच्छे लोग 2 कट्ठा जमीन नहीं छोड़ता है, लेकिन राम अपने भाई के लिए पूरी अयोध्या छोड़ दिए। तो त्याग से इंसान बड़ा होता है, त्याग करके बड़ा होता है। तो प्रयास यही करना है। और हमेशा अपने माँ का सम्मान करिए, किसी भी बहन का सम्मान करिए। आज जितने भी लड़के शादीशुदा नहीं है, उनसे एक बात कहूंगा मैं, आप लोग इसको समझिएगा जरूर। आप आज किसी बहन को छेड़ते हो, किसी बहन को देखकर गंदी सोच रखते हो, एक दिन समय आएगा कि आप भी किसी पत्नी के पति होंगे, पति बनोगे और किसी बेटी का बाप बनोगे। बात तो बहुत बड़ी बोली है, रिटर्निंग आता है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इसीलिए उसको बेटी और बहन के हिसाब से देखोगे तो, क्योंकि दुनिया में एक ही कोई बना है जो आपकी पत्नी बनेगी, एक ही होगा ना कोई। मेरी तो एक ही है, बाकी लोगों की बात नहीं कर सकता, बाकी लोगों की कितनी है नहीं पता, बट मेरी एक ही है। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भाई हर जन्म में वही हो, और उसी के साथ जब तक जीऊं तब तक सांसों में सांसें डाल के उसके साथ अपने जीवन को चला लो। दिखा कोई पोएट्री लिखता है क्या यार? ये क्या करता है बंदा यार? गॉड इतनी और कुछ नहीं है, बस जो दिमाग में आ रहा है वही बोल रहा है कोई यार। स्क्रिप्ट नहीं, कोई कुछ स्क्रिप्ट नहीं, कुछ नहीं नहीं। नहीं करता। दिल हमरा दिलवा राज करता कि कमर डैमेज नहीं कर रही, गारंटी लिख के आ जा लो। कौन सा गाँव? कमर डैमेज गाँव की पायल गाँव? पायल गाँव की कमर डैमेज। घाघरा गमछी आपके पास है ना? कोई बात नहीं, आप मेरे भाई हैं। बहुत गर्मी, अंदर तक हमार अंडरवियर ले भीज गई बा। गमछा ही दे दिया। अरे क्या बात है, देखा किसी ने फेंका, उठाया और बांध लिया। दिल ना लगई हो कि दिल ना लगई हो। हाँ, कौन देख रहा है, कौन गा रहा है? पप्पू भी आप गाते भी अच्छे हैं ना? बहुत अच्छे गाते हैं। कि पानी भी न सूखा पिच हम भौजी रे भौजी, पिच देखो, पिच। कि भौजी रे पियावा रहला हमर सऊदी रे भौजी। इसी को गा दूं मैं। 2017 में यहाँ पे आया था ना, 2017 में, और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था मुझे उस समय भी, और इस आज भी। आज ये 5 से 7 लाख की भीड़ बता रही है कि आप लोग कितने संगीत से प्यार करते हैं और अपने कलाकारों को कितना प्यार देते हैं। और तो महोत्सव है। पप्पू भैया, मैं चाहूंगा कि आप 1000 बरिस नहीं,
10,000 बरिस ऐसे ही खड़े रहिए, हाँ, पप्पू भैया का ताकि शायद ऐसे बर्थडे लोगों है क्या? का सेवा करते रहिए। आप जैसे भाइयों की जरूरत है इस है धरती में। बहुत कुछ है, कोई महोत्सव है क्या? नहीं महोत्सव तो जिस क्षेत्र में मैं आया हूं, कि तो हो के अखिए मेरा क्या बोल के गया ये? चांद तारा जाइसा हम प्यारी करबिए, प्यारी फिल्म सहियारा जाइसा। इसको गा देता हूँ, चिंता मत करिए। चिंता मत करो, कुछ बोल के क्या? कि पानी भी न गाने सूखा के लिए आज हम भौजी रे भौजी, कि भौजी रे 1 2 1 2 3 4। ओके। तो भाई यही इस वाले पार्ट में यहीं तक था। हो सकता है कि ये स्टेज शो और भी होगा, इसके और भी कुछ पार्ट्स होंगे, तो इसका पार्ट्स हम लोगों को कमेंट पे शेयर कर दो, हम जरूर करेंगे। हम लोग वेट कर रहे हैं जब कब लेकिन कुछ भी बोलो यार, इनको ना मतलब इनकी बातें सुनते रहो ना, उसी में मजा आता और बंदा कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता, कोई प्रिपरेशन नहीं करता। है। मैं उसी और- ताज्जुब में हूँ। हाँ, वो कहाँ से बातें लेके आता है, और जो बोलता है ना ऐसा लगता है कि यार कितना अच्छा बात बोल दिया है। ऐसा नहीं है कि बिना सर पैर की बात हाँ, होती है, और देखो- बिल्कुल देखो, लॉजिकल बात और होती yes, है और और दूसरी वाली बात, ये बंदा तभी बोल सकता है क्योंकि इस बंदे को ज्ञान है। ज्ञान है। केसीलाल यादव को नॉलेज है, केसीलाल यादव को ज्ञान है, तभी वो इतना बात कर पा रहे हैं। इस तरह से चीजों को अच्छे से चीजों को बोल पाते हैं। और हर बात एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। हम्म। कहाँ से बात शुरू करी और कहाँ पर लाके खत्म करी। हाँ, ये तुमने एकदम सही ऐसा कहा। कुछ नहीं था Connected कि होता है। कहीं का कुछ कहीं का कुछ कहीं नहीं, का कुछ ऐसा नहीं है। connected बिल्कुल होता हर बात कनेक्टेड थी। है, connected होता और है। मैं ताज्जुब में रहते, मैं जितने भी स्टेज शो देखती हूँ उसमें ये जितने भी बातें करते हैं अपने ऑडियंस से या फिर जिस भी मुद्दे पे बात करते हैं, मतलब इतना डिटेलिंग में, इतना अच्छे से समझाते हैं, इतना अच्छे से बोलते हैं, और देख के लगता ही नहीं है कि बंदे True. में बिल्कुल घमंड सही तो बात है बोली। ही नहीं। ये तो है। उस बंदे ने वो जो ऑडियंस में से किसी ने गमछा फेंका, गमछा बोलेंगे कुछ, जो भी फेंका वो वो पहन उठा लिया, के पहन लिया। पहन लिया। Yes. नहीं तो कोई और होता तो हटा देता। ठीक है, एक होता नहीं है कि हाँ भाई हम हैं, बट कहीं पे भी घमंड तो बहुत दूर दूर की बात है। मतलब इंसान ऊपर से लेके नीचे तक भीगा हुआ है, इतनी भीड़ है, कुछ नहीं है, लेकिन वहां खड़े होके गाना तो गा ही रहा है, साथ में ऑडियंस के साथ इतना अच्छे से कनेक्ट कर रहा है कि सही हम तो। लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं और यार। यार जो मतलब क्या बोलूं, इनके एक तो आवाज इतना ऊंचा आ जाता है हाँ, ना, हाई मतलब पिच जब हाई शुरू होता है। करता है ना तभी पल हो जाता है कि यार बस हो गया। हो गया। हाँ, मतलब इतना Yes. आवाज इतना ऊंची जाती है ना उनकी, जो वो शुरुआत में जो आलाप लेते हैं, जो वो लेते हैं ना, उतना उसी में high समझ pitch में आ में जाता होता है कि भाई हाँ हो गया। मजा आ भाई जो जाता भी है, हो उतना मजेदार कोई जा ही नहीं पाता है यार Exactly. हम इतना। इसका सेकंड पार्ट के लिए वेट कर रहे हैं। हमें जरूर इसका लिंक भेज देना, हम जरूर करेंगे। हाँ, अगर आपके पास लिंक हो या आपको पता हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन पे उस लिंक को ड्रॉप कर दीजिए अपनी रिक्वेस्ट के साथ। Yes, या फिर आप इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। चाचा, बाय बाय।